शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम हैलोवीन की रात को देख पाते हैं और इसी रात को गौतम सिटी के मेयर की डेथ हो जाती है और जिसने इनका कत्ल किया था उसका नाम था रिडलर। बेसिकली ये एक सीरियल किलर है जो कि गौतम सिटी के बड़े और अमीर लोगों को चुन चुन कर मार रहा है और इसकी खास बात ये थी कि जब भी किसी को मारता था तो पीछे एक क्लू छोड़ जाया करता था और इस बार भी उसने वैसा ही किया। अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम आती है तो वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है हैवंट फाइंड अ क्लू, लेट्स प्ले अ गेम, जस्ट मी एंड यू, और साथ ही उसमें कुछ कोड वर्ड्स भी लिखे होते हैं। और सबसे खास बात तो ये थी कि हर वक्त वो क्लू और किसी के लिए नहीं बल्कि बैटमैन के लिए ही होता था। बेसिकली रिडलर ने बैटमैन को सीधा चैलेंज दिया होता है अपने हर क्लू के साथ अगले मर्डर के लिए, ताकि अगर बैटमैन उस अगले शिकार को बचा सके तो बचा ले। इस मैसेज के थ्रू बैटमैन और साथ ही पुलिस वाले रिडलर के अगले शिकार का पता लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बैटमैन और साथ ही पुलिस वाले उस शख्स का पता लगाकर उसे बाहर निकालते हैं तभी रिडलर आकर उस शख्स को जान से मार डालता है, क्योंकि ये पूरा ही रिडलर का ही प्लान था। वो तो बस इंतजार कर रहा था अपने शिकार को बाहर लाने का, जिसमें अनवांटेडली बैटमैन और साथ ही पुलिस वालों ने ही उसका साथ दे डाला। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जब मेयर की डेथ देखी थी तो वहाँ पर रिडलर ने मेयर के हाथ से उसका अंगूठा काट लिया था और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि शहर का मेयर काफी बुरा और अय्याश इंसान था। साथ ही उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था और जिस लड़की के साथ में मेयर का अफेयर चल रहा था उस लड़की का नाम था एनिका और वो लड़की एनिका सेलिना कायल की रूममेट थी। सेलिना कायल यानी कि कैटवुमन। बेसिकली ये दोनों ही लड़कियां आइसबर्ग लॉन्च में वेटर का काम किया करती थी और इस आइसबर्ग लॉन्च का मालिक था ऑसवर्ल्ड कॉवरकोट यानी कि द पेंगुइन। मेयर की डेथ के बाद में बैटमैन और साथ ही गॉर्डन को एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसके बाद में ये दोनों पेन ड्राइव के डेटा को चेक करते हैं और तब उन्हें उस पेन ड्राइव के अंदर मेयर की एक वीडियो मिलती है जिसमें मेयर और साथ ही एनिका आइसबर्ग लॉन्च से साथ में निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात ये थी कि जब ये दोनों इस वीडियो को देख रहे थे तभी ये वीडियो पब्लिकली पब्लिश हो जाती है। हर न्यूज चैनल के अंदर अब ये वीडियो दिखाया जा रहा था, जिसके बाद पूरे गौथम सिटी के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि मेयर एक अय्याश इंसान था। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में बैटमैन खुद आइसबर्ग लॉन्च पहुंचता है, लेकिन पेंगुइन के लोग उसे अंदर आने से रोकते हैं। तभी वहां पर बैटमैन और उन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट हमें दिखाई जाती है, जहां पर बैटमैन अकेले ही उन सभी को धूल चटा देता है। जिसके बाद अपने लोगों को पिटता देख पेंगुइन खुद आगे आता है और कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। तो बैटमैन उसे एनिका के बारे में पूछता है, लेकिन वो बैटमैन को कुछ नहीं बताता। उसी दौरान वहाँ पर बैटमैन को कैटवुमन भी दिखती है यानी कि सेलेना, और वो उसका पीछा करने लगता है। यहाँ तो कैटवुमन का कुछ और ही प्लान था और वो सीधा अपना कॉस्ट्यूम पहनकर फैल्कनी के घर पहुंचती है और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश करती है, मगर वहाँ उसे वो पासपोर्ट नहीं मिलता। जिसके बाद तलाश करते करते वो मेयर के घर पहुंचती है और वहीं पर उसे एनिका का पासपोर्ट मिलता है। उसे लेकर जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहाँ उसे बैटमैन मिलता है, लेकिन साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि उसका अपार्टमेंट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था और वहाँ पर एनिका भी मौजूद नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बाद में बैटमैन कैटवुमन से कहता है कि अब हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिसे सुनकर कैटवुमन उसकी बात से एग्री करती है। इसी के चलते बैटमैन उसे एक ऐसा कैमरा लेंस देता है जिससे कि कैटवुमन जो भी चीजें दिखेगी वो सब कुछ बैटमैन को दिखाई पड़ेगा। और यहीं से कैटवुमन पहुंचती है आइसबर्ग लॉन्ज में अपनी फ्रेंड एनिका का पता लगाने के लिए। जो भी चीजें कैटवुमन देख रही थी वो सारी चीजें बैटमैन खुद भी देख पा रहा था, जहाँ पर बैटमैन को ये दिखाई पड़ता है कि उस लॉन्च में शहर के सारे बड़े ऑफिसर्स और बुरे लोग मौजूद थे, यानी कि कहीं न कहीं उन सभी की मिली भगत थी। जिसके बाद में कैटवुमन गिल कोल्सन नाम के एक शख्स से पूछताछ करती है और गिल कोल्सन उसे सारी इंफॉर्मेशन देता है। इस इंसिडेंट के बाद में जब गिल कोल्सन अपनी कार में बैठता है तो वहाँ पर उससे रिडलर मिलता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसी के इंतजार में बैठा था। वो उसे घायल कर देता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गॉथम सिटी के लोग अपने मेयर के फ्यूनरल के लिए आए होते हैं, जिनमें ब्रूस वेन भी शामिल था। और साथ ही हम यहाँ पर पेंगुइन और कारमैन फैल्कोनी को भी देख पाते हैं, लेकिन तभी सामने से काफी तेज स्पीड में कार आती है और इसकी एक जोरदार टक्कर हो जाती है। जिसके बाद दरवाजा खोलकर उसमें से गिल कोल्सन निकलता है, मगर इस वक्त उसका मुंह टेप से बंधा होता है। उसके हाथ में एक फोन भी था। ये सब कुछ देखकर ब्रूस वेन वहाँ से फटाफट भागता है और जल्दी से अपना कॉस्ट्यूम पहनकर वापस आता है, ताकि वो ठीक तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सके और लोगों की नजरों में भी ना आए। इसी वक्त यहाँ पर उसके हाथ पर बंधे फोन में से आवाज आनी शुरू होती है और यहाँ रिडलर बैटमैन से सीधा बात करते हुए से कहता है कि मैं तुम्हें 3 रिडल्स दूंगा, अगर तुमने उन तीनों को सॉल्व कर दिया तो गिल कोल्सन बच जाएगा, और अगर तुमने एक का भी सही जवाब नहीं दिया तो इसकी जान अभी चली जाएगी। हालांकि बैटमैन उन 3 में से 2 को तो सॉल्व कर देता है, लेकिन तीसरी को सॉल्व नहीं कर पाता, जिस वजह से गिल कोल्सन की बॉडी पर लगा बॉम्ब फट जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है।
ये धमाका इतना बड़ा था कि बैटमैन खुद भी उसमें बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने गॉर्डन को पाता है। वहाँ पर कुछ और भी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर बैटमैन गॉर्डन को बताता है कि इस शहर के बुरे लोग हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ में भी मिले हुए हैं। अगर इस बात का प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि कैटवुमन ने जिस वक्त वो कैमरा लेंस पहन रखा था उसमें मुझे उन सब की फुटेजेस मिल चुकी है। लेकिन तभी बैटमैन ये सोचता है कि अगर मैंने उन पुलिस वालों के खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया तो गॉर्डन की जान भी खतरे में आ सकती है। इसलिए बैटमैन गॉर्डन से झगड़ा करने का ड्रामा करता है और गॉर्डन को मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारकर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचने पर ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को ये पता चलता है कि पुलिस स्टेशन की कमिश्नर की डेथ हो चुकी है और अब उसका अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। मीनवाइल हम कैटवुमन को देख पाते हैं जिसे कि अपनी बेस्ट फ्रेंड एनिका की लाश मिलती है। इस बात से कैटवुमन काफी परेशान थी क्योंकि वो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाना चाहती थी। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एल्फ्रेड पर। यहाँ पर बेसिकली बैटमैन के लिए एक छोटा सा पार्सल आया होता है, लेकिन एल्फ्रेड को उसमें कुछ घपला नजर आता है, इसलिए वो उसे दूर फेंक देता है और तभी हम देख पाते हैं कि उस पार्सल में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से एल्फ्रेड वहीं पर इंजर्ड हो जाता है। इसी बीच ब्रूस वेन को अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें पता चलती है। उसके पिता थॉमस वेन उन्होंने गरीबों के लिए एक बहुत ही मल्टी बिलियनियर कंपनी खड़ी करी थी, लेकिन जितना अच्छा वो लोगों के सामने बना करते थे उतने अच्छे थे नहीं। बेसिकली यहाँ पर थॉमस वेन लोगों की मदद करके शहर के नए मेयर बनना चाहते थे, लेकिन इसी बीच एक जर्नलिस्ट को ये खबर मिलती है कि उनकी वाइफ मार्था वेन को एक मेंटल इलनेस है, तो वो इस बात को पब्लिकली बताना चाहता था, लेकिन थॉमस वेन ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने गुंडे भिजवा कर उसे जान से मरवा दिया था। और जब ये सारी बातें ब्रूस वेन के सामने खुल चुकी थी तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। जिसके बाद में बैटमैन कार्मेन फैल्कोनी के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या ये सारी बातें सच है, क्या मेरे पिता ने सचमुच एक जर्नलिस्ट को मरवाया था। तो फैल्कोनी बताता है कि हाँ, ये सारी बातें सच हैं, क्योंकि थॉमस वेन ने मुझे ही हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए। लेकिन इस इंसिडेंट्स के बाद में सल्वाटोर मरूनी ने तुम्हारे पिता थॉमस वेन और माँ मार्था वेन को जान से मरवा दिया था। ये सब तो सुनकर ब्रूस वेन और ज्यादा टूट जाता है और वो अपना परिवार एल्फ्रेड को मानता था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और जो भी बातें उसने अभी तक सुनी थी वो जाकर एल्फ्रेड से भी पूछता है। लेकिन तब एल्फ्रेड उसे बताता है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी किसी को जान से मरवाने के बारे में नहीं सोचा। और सच बात तो यह है कि वो कार्मेन फैल्कोनी के पास इसलिए गए थे ताकि वो अपनी फैमिली की इमेज को बचा सके। उन्होंने उससे ये नहीं कहा था कि जर्नलिस्ट को जान से मार दो, उन्होंने तो बस ये कहा था कि मेरी फैमिली की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए ताकि उनके मेयर बनने के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और सच बात तो यह है कि फैल्कोनी ने ही तुम्हारे माता पिता को जान से मारा, क्योंकि उसने ऑलरेडी उस जर्नलिस्ट को मार दिया था। अब ये बात कहीं पुलिस तक ना पहुंच जाए, इसलिए उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारे माता पिता को जान से मरवा दिया। अब तो बैटमैन पूरी तरीके से गुस्से में आग बबूला हो चुका था और वो सीधा आइसबर्ग्स लॉन्च पहुंचता है, जहां पर उससे कैटवुमन भी मिलती है। बेसिकली ये दोनों ही प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहे थे। एक तरफ तो सेलेना की बेस्ट फ्रेंड एनिका की डेथ हो चुकी थी और वहीं पर ब्रूस वेन को अपने माता पिता के कत्ल से रिलेटेड सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट वाली बात ये है कि फैल्कनी और किसी का नहीं बल्कि कैटवुमन का ही बाप होता है। कैटवुमन की माँ इसी आइसबर्ग लॉन्च में काम किया करती थी, मगर वो सेलेना को कभी अपनी बेटी नहीं मानता था। फिर यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है और फाइनली यहाँ पर सेलेना को मौका मिलता है फैल्कनी को जान से मारने का, लेकिन बैटमैन और साथ ही गॉर्डन उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। और अब कैसे तैसे ये दोनों मिलकर जब फैल्कनी को बाहर लेकर आ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रिडलर, जो कि ऑलरेडी इस पर निशाना लगाकर बैठा था, वो फैल्कनी को जान से मार डालता है। इस इंसिडेंट्स के बाद में बैटमैन को अब रिडलर के बारे में और भी चीजें पता लगने लगती है और ये बात तो क्लियर हो जाती है कि रिडलर एक माइंडेड पर्सन है और वो किसी का भी खून क्यों ही नहीं कर रहा। और साथ ही ये भी पता चलता है कि वो एक अनाथ है, उसके कोई माता पिता नहीं है। बैटमैन को ये भी पता चलता है कि बचपन में रिडलर ऐसा सोचा करता था कि वो खुद भी एक अनाथ है, मैं भी एक अनाथ हूँ, मगर मुझे अनाथ होने का मतलब ही नहीं पता, इसलिए ब्रूस वेन यानी कि मुझे अपने आप को अनाथ कहने का कोई हक नहीं है। बेसिकली रिडलर बचपन में काफी गरीबी से गुजरा था और जब उसके माँ बाप नहीं थे तो दिक्कतें कितनी सामने आती है उसने इन बातों को काफी गहराई से देखा था, जबकि इसकी उल्टी तरफ ब्रूस वेन के पास में काफी सारा पैसा था, इसलिए दिक्कतें क्या होती है इस बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं। अब यहाँ पर बैटमैन रिडलर का पता लगाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ रिडलर ने कुछ कारों में ऑलरेडी बॉम्ब्स लगा दिए थे और वो सारी कारें गौतम सिटी के वाटर पाइपलाइन के पास थी और देखते ही देखते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा शहर पानी से भरने लगता है और शहर के सारे लोग बचकर गौतम स्क्वायर गार्डन की ओर भागने लगते हैं। हालांकि ये तो ऑलरेडी रिडलर का प्लान था, इसलिए उसे
सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है। और जैसे ही वहाँ पर सारे लोग पहुंचते हैं तभी रिडलर के लोग गन लेकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं ताकि वो एक एक करके उन्हें जान से मार सके। लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन और कैटवुमन आकर उस पूरे हादसे को रोक देते हैं। अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उन सभी फॉलोअर्स के हाथ से वो गन्स भी छुड़वा देते हैं और लोगों की जानें भी बचा लेते हैं। और इसी के साथ शहर का एक बड़ा हादसा भी टल जाता है और रिडलर को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। वहीं हम मूवी के एंड पे देखते हैं कि रिडलर जिस सेल में होता है उसी के पास वाले सेल में जोकर भी होता है, जो कि इस वक्त रिडलर से बात कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। हो सकता है कि फ्यूचर में रिडलर और साथ ही जोकर एक साथ बैटमैन के विलन्स बनकर आए। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।